17 सितंबर को जन्म दिवस है, उस दिन से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा कार्यों को करने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाएगी। और उस सेवा पखवाड़े में हर मंडल, हर जिला और प्रदेश स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके, संपन्न किया जा सके, इसके लिए उन्होंने पार्टी के महामंत्री संजीव कटवाल जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश सचिव सुमित जी, संजय जी, हमारे तिलकराज जी और अमित ठाकुर जी उसके सदस्य रहेंगे, जो सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों के माइन्यूट डिटेल तय करके मंडलों तक भेजेंगे और उसके अनुसार हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो ये आज की कार्यशाला का सारा जो प्रारूप है मैंने आपके सामने रखा। आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों के लिए जो बात कही है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की क्या रणनीति है? कौन सी घुसपैठी? जो घुसपैठियों के लेके प्रधानमंत्री जी ने बोला, हिमाचल प्रदेश पार्टी को जो भी इस मामले में निर्देश आएंगे, पार्टी के उसके अनुरूप कार्य करेगी। सर, एक प्रदेश सरकार 1500 करोड़ कर्जा ले रही है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये सरकार लगातार कर्जा लेकर इस प्रदेश को चलाने का प्रयास कर रही है, परंतु इस सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन इतना बिगड़ चुका है कि बार बार कर्जा उठाने के बावजूद भी ना तो विकास कार्यों के लिए पैसा है, ना कर्मचारियों के डीए की किस्तें देने के लिए पैसा है, और ना ही आपदा के समय प्रभावितों को राहत देने के लिए पैसा है। हमने बार बार यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछा है कि आप कर्ज तो ले रहे हो, पर ये पैसा जाता कहाँ? और हमारा आरोप है कि इस सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और उसमें इस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और भ्रष्टाचार भी दोषी है, जिसके कारण आज प्रदेश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 साल के अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पूरे हाउस में उन्होंने रखा, फिर से अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए जो पूरे प्रदेश के संगठन के लोग नए आए हैं, उनसे सहयोग की अपील की। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने राजनीतिक दृष्टि से इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, आह्वान किया कि आने वाला समय हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी इन्हीं संगठन के दायित्व वाले कार्यकर्ताओं के कार्यकाल में होने हैं। इसलिए आह्वान किया कि भाई आप आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हिमाचल प्रदेश की जन विरोधी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आने वाले समय में जनता की भावनाओं के अनुरूप
इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक कर फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते, इस तरह का आह्वान माननीय जयराम जी ने सभी कार्यकर्ताओं से किया। हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, उन सबको क्या क्या करना है संगठनात्मक दृष्टि से, और जो हमारा मूल मंत्र है अपना बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता, उस रचना के गठन करने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के दायित्व का बोध कराने के लिए सिद्धार्थन जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत जी, हमारे जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ संवाद रहे, संपर्क रहे, और मीडिया के साथ संपर्क रहे, संवाद रहे, मीडिया प्रबंधन कैसे किया जाना है, इन सभी विषयों पर हमारे प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत जी मार्गदर्शन करेंगे। सह प्रभारी संजय टंडन जी सोशल मीडिया, आईटी का महत्व और हम सब दायित्ववान कार्यकर्ताओं का उसका उपयोग कैसे करना है, उस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी इस कार्यशाला का समारोह करेंगे, आह्वान करेंगे कि भाई आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत करते हुए निभाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देते हुए हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी चुनाव में जीत दर्ज हो, इस तरह का आह्वान वो अपने समारोह भाषण में इस कार्यशाला में आए कार्यकर्ताओं का करेंगे। इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक विषयों को लेकर समय समय पर प्रशिक्षण करती रहती है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ ऊना में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ महीनों से अपना संगठनात्मक पर्व मना रही है, जिसके अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे का गठन हुआ है। बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटियां, मंडल अध्यक्ष, मंडलों की कार्यकारिणियां, जिला अध्यक्ष, जिलों की कार्यकारिणियां और प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इसलिए मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और प्रदेश के पदाधिकारियों को संगठनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मार्गदर्शन करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए आज की ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिली हैं, इसलिए उन जिम्मेवारियों का निर्वहन किस ढंग से करना है,
उनको उनके दायित्व का बोध ज्ञान कराने के लिए, उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराने के लिए और इस पद पर रहते हुए उनके जो करणीय कार्य है उसकी जानकारी देने के लिए आज की ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा जी ने, सह प्रभारी संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और लोकप्रिय सांसद हमारे अनुराग ठाकुर जी के साथ दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने इस कार्यशाला में आए सभी कार्यकर्ताओं का और सभी पार्टी के नेताओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जो 2 साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उस दौरान जो पार्टी की गतिविधियां हुई